हाय दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साढ़ ब्याज का नया चैप्टर। साढ़ ब्याज का नए चैप्टर में हम देखेंगे साढ़ ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट। इसमें हम लोग देखेंगे कि मूलधन किसे कहते हैं, साढ़ ब्याज किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहेंगे, दर, समय, इन सब चीजों को देख रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मूलधन किसे कहते हैं, जैसे कोई चीज मैंने 2000 रुपए की चीज थी, मैंने अगर 2000 रुपए मैंने किसी को दिए, 2 साल के लिए दिए, और 2 साल के बाद उसने मुझे जो रुपए लौटा लेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मिश्रधन। अब लौटा लेगा मतलब मिश्रधन जो लौटा रहा है, तो साढ़ ब्याज और मूलधन दोनों चीजें उसमें ऐड हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, मिश्रधन। मिश्रधन मतलब अमाउंट, जितने रुपए मैंने दिए वो क्या है हमारा मूलधन। मूलधन मतलब प्रिंसिपल, कितने समय के लिए दिए, समय आपका है, नोट होगा, कितनी दर पे दिए वो आपका नोट होगा, साढ़ ब्याज आप निकाल लेंगे यहीं से। अब मैं इस क्वेश्चन को शुरू करूं तो इससे पहले एक फार्मूला देखेंगे। इसी का फार्मूला होता है साढ़ ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सिंपल फार्मूला, इसी से सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर मैं देखूं यहाँ पे साढ़ ब्याज, मूलधन कितना है हमारा 2000, तो मैंने मूलधन यहाँ पे रख लिया 2000 रुपए, और दर हमारी देखिए, दर रख ली हमने 2, और समय हमने देखा, समय रख लिया 5 और बटे 100। यहां से हम लोग साढ़ ब्याज निकाल लेंगे। साढ़ ब्याज क्या है, साधारण और ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, 10 और 200, 10 की मल्टीप्लाई होगी तो 200, 20 की और 10 की मल्टीप्लाई होगी तो 200, मतलब साढ़ ब्याज हमारा कितना आया, 200 रुपए। अब मिश्रधन पूछा जाए कि मिश्रधन क्या होता है, तो देखो मिश्रधन होता क्या है, मैं आपको मिश्रधन बताते चलूं कि मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन मूलधन और साढ़ ब्याज दोनों को मिला के मिश्रधन बनता है। किस किस को, मूलधन और प्लस साढ़ ब्याज। भाई मूलधन जितना रुपए हमने दिया था वो हमारा मूलधन, साढ़ ब्याज जो हमारा ये निकल के आए, इन दोनों को जोड़ दे मिश्रधन हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना है 2000 रुपए, और साधारण ब्याज हमारा कितना है 200 रुपए। इसका मतलब मिश्रधन हमारा कितना हुआ 2200 रुपए। ये हमारा क्या हुआ, मिश्रधन, ये हो गया मिश्रधन। ठीक है। अब जैसे अगले वाला मैं क्वेश्चन करूंगा, अगले वाला क्वेश्चन कोई भी अगर हम लोग देखेंगे, अब क्वेश्चन हम किताब से करने जा रहे हैं अपनी, तो हम कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, अगर मान लो ये 2000 रुपए, मतलब ये इस टाइप के जीरो जीरो आएंगे तो हम जीरो पहले ही कट कर देंगे। किससे कट करेंगे, 2 जीरो कट कर देंगे। अगर उसमें 2 जीरो हुए तो 2 जीरो हम कट कर देंगे। और मूलधन जैसे यहाँ पे 2000 लिखा है और मैंने इस वाले 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, तो मूलधन मैं यहाँ 20 रुपए लिखूंगा और डायरेक्ट उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 गुणा 10, 5 गुणा 2, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अगली बार जो भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आएगा तो हम उसको ऐसे करेंगे। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से और करके देख ले रहे हैं। दो एक जगह पे ये क्वेश्चन अटक जाता था। जैसे अगर मैं दूसरे तरीके से करूं इस क्वेश्चन को, अगर दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं हमको मिश्रधन निकालना हो, मूलधन निकालना हो, उससे भी निकल जाएगा। जैसे 5 वर्ष में और 2% दर से, तो हम क्या करेंगे, समय की और दर की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 दूनी 10, मतलब 10% प्रतिशत हटा के नीचे क्या कर लूंगा मैं, यहाँ पे 100। अब जो नीचे निकल के आया, नीचे निकल के ये हमारा क्या हो जाता है, मूलधन, और ये ऊपर निकल के आया, ये हमारा क्या हो जाता है, साढ़ ब्याज। अगर इससे छोटा है, नीचे वाले से छोटा है, नीचे वाले से छोटा है, तो ये क्या होगा, साढ़ ब्याज। मैं मूलधन को और साढ़ ब्याज को, उन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मूलधन प्लस साढ़ ब्याज दोनों अगर हमारे ऐड हो रहे हैं तो क्या हो जाता है, मिश्रधन। जैसे अब मैं देखूं यहाँ पे हमारा मूलधन कितना है 100 रुपए, और इनने मूलधन कितना बताया 2000 रुपए, तो मैं इसको कर लूंगा 2000। तो ये देखूंगा 100 की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा 2000 रुपए आएगा। और यहाँ मैं अगर 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 200 रुपए, और 200 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। और मैं साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या निकल के आएगा, हमारा मिश्रधन। तो मिश्रधन हम देखें, मिश्रधन हमारा कितना है 2000 प्लस 200, मतलब 2200 रुपए मिश्रधन आ जाएगा। हमको इस तरीके से भी क्वेश्चन करना है। कई जगह पे हमारा क्वेश्चन अटकता है, कहाँ पे, जहां मिश्रधन दे रखा होगा, मूलधन दे रखा हो, वो समय दे रखा होगा, दर दे रखा हो, तब हमको मूलधन निकालना होगा, तो हमारा क्वेश्चन अटकता है। इस फार्मूले से निकाल तो सकते हैं लेकिन बहुत उलझन रहती है, तो हम इस तरीके से इजीली निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं और भी क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। फार्मूला होगा, फार्मूले से निकालेंगे, ये होगा इससे निकालेंगे, दोनों तरीके से निकाल के देख रहे हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा, कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 782 रुपए हो जाएगा। अब अधिकांश ये होता है कि 782 रुपए हो जाएगा, तो मतलब क्या होता है, हमारा मिश्रधन होता है। कह रहे हैं कितना मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 782 रुपए हो जाएगा, मतलब मिश्रधन। तो मैं इस दर कंडीशन में क्या करूंगा कि इसकी दर की और समय की दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी 5 तिया 15, ये 15, और प्रतिशत का साइन हटा के नीचे क्या कर लेंगे, 100। अब वही मैंने अभी आपको बताया था, नीचे क्या होगा हमारा मूलधन, और इससे अगर कम है तो हमारा क्या होगा, साढ़ ब्याज।
और मैं इन दोनों को साढ़ ब्याज को मूलधन को दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा मिश्रधन। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आया 115 और बटे 100। अब इससे ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है मिश्रधन, ये ऊपर मिश्रधन है और ये मूलधन है। अब मैं इसको देखूंगा कि हमारा मिश्रधन ये है और इनका मिश्रधन कितना है 782, अभी देख रहे हैं। पहले इसको कट कर लेना है थोड़ा सा, अगर कट हो रहा है तो देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 तियां 15, मतलब 23 बटे 20। हमारा मूलधन मिश्रधन कितना है 23 रुपए, हमारा 23 रुपए, इनका कितना है 782 रुपए। देख रहे हैं 782 को डिवाइड करेंगे 23 से कितना आएगा, अगर मैं देखूं कि 23 तियां लो 782, 23 दूनी 23 तियां, अगर मैं देखूं 23 और तियां 9 और 6 69, अगर मैं इसको 69 में 23 प्लस करूंगा तो 6 2 8, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसका मतलब 23 तियां कितना हो जाएगा, और 18 में से 9 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे 9, और ये 0 और ये 2, मैं इन दोनों को प्लस कर लूँ 9 3 12 के 2 हाथ लगेगा 1 6 2 8 1 9, ये मतलब चौका मतलब 4 आ जाएगा, तो ये कितना जाएगा 92, मतलब कितना आया हमारा 34। मैंने डिवाइड करके आपको दिखा दिया। इसका मतलब क्या है 23 की हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 34 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 782। 34 से हम अगर ऊपर करेंगे तो 34 से हम नीचे करेंगे, हमारा जस्ट निकल के आ जाएगा मूलधन क्या होगा, तो 34 दूनी देखो 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 680 रुपए, हमारा मूलधन कितना निकल के आया 680 रुपए। अब ये मैं अगर उससे साढ़े ब्याज वाले फार्मूले से कर रहे हैं, जैसे देखो साढ़े ब्याज वाले फार्मूले से मैं वो भी आपको करके दिखाऊं, साढ़े ब्याज वाला फार्मूला। तो देखो फार्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मूलधन हमारा क्या है, मूलधन तो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब निकालना है कितना मूलधन, और दर हमें पता है, हमें समय पता है, लेकिन हमें ना ही मूलधन पता है, अगर मैं इसको सही से देखूं ना ही हमको मूलधन पता है और ना ही हमको साधारण ब्याज पता है, हमें दोनों में से कोई चीज नहीं है। जबकि हम इस फार्मूले से निकालें तो 1 2 3 4 चीजें दी है, 4 में से कोई एक चीज तो निकाल सकते हैं, 3 चीज हमारे लिए पता होनी चाहिए तब तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम सीधे इसी फार्मूले से निकालेंगे। और ये मैंने डिवाइड करा है, डिवाइड कुछ नहीं होता, अगर आपको डिवाइड सही से करनी आती है तो यहीं पर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, बस आंसर हमारा तुरंत मिल जाए। हमारा आंसर अभी मूलधन कितना आ गया 680 रुपए। अगला क्वेश्चन है किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब मैं अगर मूलधन मान लूं तो मूलधन कितना है मेरा 100 रुपए, और 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 300। 100 रुपए थे, ये 300 रुपए हो जाएंगे। 100 रुपए हमारा क्या था मूलधन था, और 300 रुपए हो जाएंगे क्या हो गया मिश्रधन हो गया। अब मैं मिश्रधन में से मूलधन घटा दूंगा, जैसे ये फार्मूला क्या था हमारा मिश्रधन हमारा किस किस से मिलकर बनता है, मिश्रधन बराबर मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। देखो मिश्रधन हमारा कितना है 300, इसको मैं अभी बता रहा हूं लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे माइनस कर लिया करेंगे। और मूलधन कितना है 100 प्लस साधारण ब्याज। अब ये प्लस की चीज इस तरफ आके माइनस की हो जाएगी, तो 300 माइनस 100 बराबर कितना है साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा 200 रुपए साधारण, और ये ब्याज है 200। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन आए। तो ये 200, ये हमारा साधारण ब्याज निकल के आया 200 रुपए। हमारा समय कितना 8 वर्ष। अब हम वही फार्मूला में लगा देंगे, फार्मूला कौन सा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज हम यहाँ पर रखेंगे, साधारण ब्याज हमारा कितना है 200, और मूलधन हमारा कितना है 100, समय कितना है 8, हमको दर बतानी है बटे 100। देखो 0 से 0, इस 8 को 200 को मैं इस 8 से डिवाइड करूंगा। देखो 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 पंजे 40, तो दर बराबर कितना आ गया 25%। बस। अगला क्वेश्चन हमारा, किस धन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। अब ये दो क्वेश्चन है, एक पार्ट हमारा ये हो रहा है और दूसरा पार्ट हमारा ये हो रहा है। अब मैं इस पार्ट को पहले सॉल्व कर रहे हैं इसको। भाई मूलधन हमारा कितना है 400, समय कितना 5, दर कितनी है 3। वही फार्मूला साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन हमारा कितना है 400 और नीचे कितना है 100। मैंने बताया था कि इसको 100 के 100 हम ऐसे के ऐसे हटा देंगे उसको। जैसे ये फार्मूला लगा है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
अब मूलधन हमारा कितना 400 रुपये, तो 400 रुपये 2 जीरो से 2 जीरो उठा दूं तो मैं यहाँ पे सीधे मैं कितना रख दूं 4, ये 4 रख दे रहा हूँ, और ये कितना 5 और ये कितना 3, तो हमारे कितना आया साढ़ ब्याज निकल के आ जाएगा कि साढ़ ब्याज क्या है, हमारे यहाँ से साढ़ ब्याज निकल के आ जाएगा, 5 चौक 20, 20 3 60, साढ़ ब्याज कितना आ गया 60 रुपये। अगला क्वेश्चन ऊपर वाला क्या कह रहा है कि किस धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5/2 वर्ष का वही ब्याज होगा, वही ब्याज मतलब ये साढ़ ब्याज, मैं साधारण ब्याज रख दूं, इसी फार्मूले में रख दे रहा हूँ, यहाँ पर रख दे रहा हूँ साधारण ब्याज कितना है 60, और मूलधन हमको बताना तो मूलधन की जगह पे हम मूलधन ही रख देंगे, और दर हमारी फाइंड आउट करते हैं, दर हमारी दे रखी है, और समय हमारा कितना 5/2 हटाओ और इसको 100 गुणा, देख रहे हैं। अब देखो 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, अब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ, 2 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, 200 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 400, इसका मतलब मूलधन हमारा कितना होगा 400 रुपये, बस ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा, कोई धन 8 वर्षों में 660 रुपये और 12 वर्षों में 740 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। हमको इसमें देखना है हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है मिश्र धन, भाई कितना 12 वर्षों में हमारा कितना हो जा रहा है 740 रुपये, ये क्या है वर्ष, 1200 वर्षों में 740 रुपये हो जा रहा है तो ये क्या है मिश्र धन, तो ये क्या है मिश्र धन। अब ये 8 वर्षों में कितना, 8 वर्षों में हमारा कितना हो जा रहा है 660 रुपये, इसको देखूंगा इससे मैं घटाऊंगा, ये इसको माइनस करेंगे कैसे होगा, जैसे इसको मैं देखूंगा यहाँ कितना 0 और बीते से कैरी लेंगे, 14 में से 8 जाए 6 जाए कितना बचेगा 8, 6 6 0, और यहाँ कितना 4 वर्षों में हमारा कितना हो रहा है 80 रुपये, 80 रुपये। अब ये यहाँ पे साधारण ब्याज को दिखाएगा कि साधारण ब्याज हो रहा है, अब मैं यही 4 वर्ष इन दोनों में से किसी एक पर रख लूँ और आंसर हमारा निकल जाएगा। जैसे 80 रुपये हमारा साधारण ब्याज है, मैं इस वाले में रख लूँ और मिश्रधन 80 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, और मिश्रधन हमारा कितना है 660 रुपये, मैं 660 में से अगर 80 घटाऊं, पहले इसको एक वर्ष का कर ले रहे हैं, ऐसे कर ले रहे हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, एक वर्ष का कितना हो जाएगा 20 रुपये, एक वर्ष का 20 रुपये, तो 8 वर्ष का कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 दूनी 16, 160 रुपये। अब 160 रुपये ये साढ़े ब्याज निकल के आया, तो मैं इसमें से 660 जो मिश्रधन है, मिश्रधन में से मैं साढ़े ब्याज को अगर घटा दूंगा तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। 660 में से अगर मैं 160 घटाऊंगा तो 60 हट गया, और 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, मतलब 500 रुपये हमारा क्या आ गया मूलधन। अब मैं वही फार्मूला साढ़े ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, अब मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट कर दूंगा। इसको देख रहे हैं, अब मूलधन हमारा हो गया, मूलधन कितना हो गया हमारा 500 रुपये। मूलधन कैसे आया मैं फिर बता रहा हूँ, 660 में से जो कि मिश्रधन है साढ़े ब्याज 160 रुपये, मैं 660 में से 160 रुपये माइनस कर दूंगा, हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा जो कि होगा 500 रुपये, और दर हमारी समय हमारा कितना होगा 8, दर हमको फाइंड आउट करनी है, दर फाइंड आउट ही करनी है, हाँ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमारा साढ़े ब्याज कितना हो गया 160 रुपये, और ये कितना 100, 0 से 0, 8 पंजे 40, 40 ये होगा 0 0 जाएगा, और 4 चौक 16, दर कितनी आ गई हमारी 4%, 4%, ये आंसर। ये हम लोग को इतनी क्वेश्चन हमको दिखाने थे जो हमको टफ क्वेश्चन लग रहे हैं, वो हमने आप लोग को दिखा दिए। इसको क्वेश्चन को कई बार देखना, एक बार ना आए, 2 बार ना आए, 3 बार ना आए, इन क्वेश्चन को कई बार देखना, आप लोग को बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और क्वेश्चन आपको ठीक लगे, अच्छे लगे तो इनको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। और मैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम लोग लेके आएंगे हमारी टीम के साथ में, ये बच्चे बड़ा मदद कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ हम सेकंड पार्ट लेके आएंगे। सेकंड पार्ट में देखना, सेकंड पार्ट में इसको फाइनल करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम यही रख रहे हैं, ठीक है, बाय।